बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है बैंगन के फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुदरत ने खाने पीने की हर चीज़ में ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत के ख़जाने पोशीदा रखे हैं। बैंगन भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने बेपनाह फ़वाइद रखे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बैंगन को ज़्यादातर अफराद पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम आपको इस सब्ज़ी के ऐसे फ़वाइद बताएंगे कि आप इस सब्ज़ी को कभी नापसंद नहीं करेंगे, बल्कि इसको अपनी पसंदीदा खानों की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे। बैंगन को आलू, गोश्त और भरता बनाकर खाया जाता है। बैंगन के पकौड़े इंतहाई लजीज होते हैं। बैंगन की आमतौर पर दो इकसाम होती हैं, गोल बैंगन और लंबे बैंगन। फ़वाइद के लिहाज से दोनों यकसा। बैंगन का खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये मुतअद्दिद बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करते हैं। इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाता है, मैदे में गैस ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। बैंगन में फास्फोरस, फौलाद, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी वाफर मकदार में मौजूद होता है। बैंगन पेशाब आवर होता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत हो, बैंगन इनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए इन्हें बैंगन हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद भी बैंगन का इस्तेमाल ना करें। बैंगन इंसानी मैदे को ताकत देने के साथ साथ भूख में इजाफा करता है। इंसानी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक बैंगन में ऐसे कुदरती अज्जा बकसरत पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे मोजी अमराज से महफूज रखते हैं। बैंगन दिल और शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक के ख़तरा से महफूज रखता है। ऐसे अफराद जो अपनी रोज़मर्रा की ग़ज़ा में बैंगन का इस्तेमाल करते हैं वो शुगर और दिल की बीमारियों से अक्सर महफूज रहते हैं। हामला ख़वातीन को फॉलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। बैंगन में कुदरती फॉलिक एसिड पाया जाता है और काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जो कि दौरान हमल औरत और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए हामला ख़वातीन को बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हार्ट अटैक और फालिज ज़्यादातर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। बैंगन में मौजूद अज्जा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा कम हो जाता है। बैंगन हाफजा तेज़ करता है। बैंगन कब्ज़ कुशा है। बैंगन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। ये मलेरिया में मुब्तला अफराद के लिए मुफीद है। बैंगन का भरता जिगर के अमराज में मुफीद है। बैंगन चोट दर्द में मुफीद। बैंगन कमर दर्द के मरीजों के लिए मुफीद है। बैंगन पेशाब में रुकावट ख़त्म करता है। बैंगन जिगर की सफाई करता है। बैंगन निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। बैंगन आयरन की कमी दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। बैंगन जिस्मानी और जहनी तनाव कम करता है। बैंगन शुगर को कंट्रोल करता है। बैंगन दिल को ताकत फराहम करता है। बैंगन बलगम को जड़ से ख़त्म करता है। बैंगन मैदा की गैस को ख़त्म। बैंगन हाथ पाँव की सूजन ख़त्म करता है। बैंगन हाथ और पाँव में ज़्यादा पसीना आने की शिकायत ख़त्म करता है। ताज़ा बैंगन खून पैदा करने का बहुत बड़ा। बैंगन अल्जाइमर के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बैंगन में मौजूद अज्जा दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन कुदरती ज़रिए हैं। इससे ना सिर्फ हमारा दिमाग मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि खून की गर्दिश में इजाफा होता है। इस वजह से बैंगन को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। जिस्म में आयरन की कमी की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट, सर दर्द होता है। बैंगन में आयरन की कमी की मकदार मौजूद होती है। बैंगन के इस्तेमाल से जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है, जिस्म में ताकत आती है। बैंगन में आयरन के अलावा कैल्शियम की भी अच्छी खासी मकदार होती है जो ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है, ये दांतों के लिए भी मुफीद है। बैंगन में ना तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ना ही फैट्स, इसलिए ये वज़न कम करने में मदद फराहम करता है। बैंगन खाने से मोटापा नहीं होता, इसलिए जो अफराद अपना वज़न कम करना चाहते हों उनको अपनी ग़ज़ा में बैंगन लाजमी शामिल करना चाहिए। तो ये थी हमारी बैंगन से मुतल्लिक मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इस मालूमात को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।